Jai Hind dosto. This is Harish Verma in front of you. And now I am going to teach you once again new one family that is called WH word family, which is very much important for you. And that with the help of this one family, you can speak English with fluency. Whenever you want to deliver your speech or whenever you want to make conversation with anyone, at that moment you have to use WH family, which will help you to speak English and which will help you to make your conversation effective in front of others. And for that I am going to teach you that one family that is called WH word family, and it is very much easy. And not only WH word family is easy, but also everything is very much easy in English, whatever you want to learn. For that, there must be a desire that I want to speak English. If you have a desire to speak English, it's my commitment with you that you can speak English with fluency. For that, you need some structures, you need some sentences, you need a little bit vocabulary, and with the help of all these things you can start speaking English. ओके दोस्त, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए मैं आज आपको WH वर्ड फैमिली पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस WH वर्ड फैमिली को अंडरस्टैंड करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि मेरा चैनल स्पीकर्स जॉन YouTube पर आपको मिलेगा स्पीकर्स जॉन। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी बजा दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आप उस वीडियो को देखकर आगे बढ़ सके। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं एक 30 वीडियोस की सीरीज लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, एंड विद द हेल्प ऑफ 30 वीडियोस आई एम श्योर दैट यू विल स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस with fluency within 3 months. Okay dear, so जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को स्पीकर्स जॉन को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उन्हें भी आप चाहें तो इसे रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी में बात कर सकें और बहुत ही प्यारे वे पर एक अंग्रेजी का जो नॉलेज होता है अपने दिमाग के अंदर कैरी कर सकें। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं WH वर्ड्स। ओके दोस्त, सो WH वर्ड्स की जो पूरी फैमिली है, इस फैमिली को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एंड आई एम श्योर दैट कि ये जो फैमिली है ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे बहुत ही आसानी से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपकी डेली लाइफ में डेली यूज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर डियर? ओके डियर, सो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं WH वर्ड फैमिली। WH वर्ड फैमिली क्या होती है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो WH वर्ड फैमिली वह फैमिली होती है जिस फैमिली के माध्यम से मीन्स सबसे पहले हम यह देखेंगे कि WH वर्ड फैमिली क्या है। वो सारे वर्ड्स जो W और H से स्टार्ट होते हैं उन सारे वर्ड्स को हम WH वर्ड फैमिली बोलते हैं। और मेरे दोस्त, यह फैमिली बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस फैमिली का इस्तेमाल अंग्रेजी बोलने में कर पाएंगे। इसे सीखने के लिए, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ 2 नियम आने चाहिए। अगर ये 2 नियम आपको आते हैं, आई एम श्योर दैट कि आप अंग्रेजी में WH वर्ड फैमिली को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, तो पहला नियम है, सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है WH वर्ड फैमिली। उसके बाद आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? बस इतना ध्यान देना है। WH वर्ड फैमिली को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 नियम आने चाहिए, और उन दोनों नियम में से पहला जो नियम है वो ये है कि आपको सबसे पहले यूज करना है WH वर्ड फैमिली, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट मीन्स कर्ता,
और लास्ट में आ जाएगा आपका वर्ब, मीन्स क्रिया, कोई भी क्रिया। तो फिर से एक बार बैकअप लीजिएगा। सबसे पहले आएगा आपका WH वर्ड, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये पहला नियम है, और इस नियम के हिसाब से, इस नियम के अनुसार आप कितने WH वर्ड के सेंटेंसेस बनाएंगे, उन सभी को मैंने यहां पर सीरियल वाइज लिख दिया है। क्लियर? सो इस नियम की कैटेगरी में जितने भी WH वर्ड आते हैं वो आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिए हैं। क्लियर हुआ? ओके। तो इस नियम के हिसाब से आप जब भी वाई का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये नियम यूज करना होगा। वाई मीन्स होता है क्यों, तो जब भी आप वाई का सेंटेंस बनाएंगे ये नियम अप्लाई करना है आपको। आपने व्हेन का सेंटेंस बनाना है तो ये नियम अप्लाई करना है आपको। आपको हाउ का सेंटेंस बनाना है तो ये नियम आपके सामने लिखा है। इसी नियम के हिसाब से आपको सेंटेंसेस बनाना है। मतलब सबसे पहले आएगा हाउ, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा आपका वर्ब। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट, जब भी आप whom का सेंटेंस बनाएंगे इसका मतलब होता है किसे और किसको, तो आपको यही नियम यूज करना है। क्लियर हुआ? जब भी आप where का सेंटेंस बनाएंगे तो यही नियम आपको इस्तेमाल करना है। मीन्स सबसे पहले आएगा where, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका वर्ब। नेक्स्ट, व्हाट मीन्स होता है क्या, और जब भी आप व्हाट का सेंटेंस बनाएंगे आपको यही नियम इस्तेमाल करना है। हाउ ऑफन मीन्स होता है कितनी बार, जब भी आप हाउ ऑफन का सेंटेंस बनाएंगे ये नियम आपके सामने लिखा है डियर। क्लियर? जब भी आप हाउ, हु मीन्स कौन, कौन का सेंटेंस बनाएंगे तो यह नियम आपके सामने लिखा है। क्लियर हुआ? तो मेरे दोस्त, जब भी आपको ये जो WH वर्ड मैंने यहां पर लिखे हैं इनके सेंटेंसेस बनाना है तो यहां पर ये वाला नियम काम करेगा। क्लियर हुआ? एक बार देख लीजिएगा। व्हाट, वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब, हाउ का मतलब होता है कैसे, हुम का मतलब होता है किसे और किसको, वेयर का मीन्स होता है कहां, व्हाट का मीन्स होता है क्या, हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, और हु मीन्स कौन। क्लियर हुआ? तो ये इतने WH वर्ड इस नियम के ऊपर वर्क करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का जो भी कंडीशन के हिसाब से फॉर्म आएगा वो फॉर्म। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा रूल नंबर 2। क्लियर हुआ? रूल नंबर 2। अब इस फैमिली में सबसे पहले आएगा WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद आ जाएगी थिंग, मतलब कोई भी वस्तु। उसके बाद आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होता रहेगा। जैसे आप कंटिन्यूअस टेंस का बनाएंगे सेंटेंस तो यहाँ पे ING आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे परफेक्ट का बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा। सो जिस कंडीशन का हम सेंटेंस बनाएंगे उसके हिसाब से वर्ब चेंज होता जाएगा। क्लियर हुआ डियर? तो ये दो नियम आपके सामने हैं, पहला नियम ये और दूसरा नियम ये। क्लियर? तो समझ लीजिएगा, WH वर्ड फैमिली, फिर आ जाएगा थिंग, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा आपका वर्ब। अब इस नियम के हिसाब से सिर्फ ये 4 WH वर्ड के सेंटेंसेस बनेंगे। मींस आप जब विच का सेंटेंस बनाएंगे तो विच के बाद में आ जाएगी थिंग, मतलब कोई वस्तु, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब। जब आप हुज का सेंटेंस बनाएंगे तो हुज के बाद में आ जाएगी थिंग, मतलब कोई वस्तु, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब। जब भी आप हाउ मच का सेंटेंस बनाएंगे तो हाउ मच के बाद आ जाएगी कोई भी थिंग, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका वर्ब का जो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से फॉर्म रहेगा।
जब भी आप हाउ मैनी का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इसका मतलब कितना, कितनी, कितने, क्लियर हुआ। हाउ मैनी सेंटेंस बनाएंगे तो हाउ मैनी के बाद में आ जाएगा थिंग, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा आपका वर्ब। क्लियर। सो दोस्तों बिल्कुल सिंपल हो गया। WH वर्ड फैमिली को यूज करने के लिए आपको सिर्फ दो नियम आने चाहिए। पहला नियम ये लिखा है और दूसरा नियम ये लिखा है। सबसे पहली कॉमन चीज, WH वर्ड सबसे पहले रहेगा, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका वर्ब जो भी फॉर्म रहेगा। क्लियर डियर, ये यहां पे काम करेगा। फिर हम बात करेंगे WH वर्ड फैमिली के बाद में अगर कोई थिंग आ रही है, मतलब कोई वस्तु आ रही है, मतलब ये चार, इनका इस्तेमाल करना है आपको। अब हम वन बाय वन इनका इस्तेमाल करने जा रहे हैं और देखिएगा मेरे दोस्त कितना आसान है अंग्रेजी में WH वर्ड फैमिली को इस्तेमाल करना। क्लियर हुआ। वाई पहला जो हमने लिया है वो लिया है वाई, और वाई का मतलब होता है क्यों। क्या होता है डियर, क्यों। तो इस बार हम एक बार सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं हम कि इसका नियम जो हमने लास्ट में लिखा था वो क्या था। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, WH वर्ड फैमिली, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने क्या किया है, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा वर्ब का अभी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन जिस कंडीशन का हम सेंटेंस बनाएंगे उसके हिसाब से आपका वर्ब चेंज होता जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का जो भी फॉर्म आएगा वो आएगा। क्लियर डियर। अब देखिएगा यहां पर हो गया आपका वाई, वाई मीन्स क्यों। अब देखिएगा ये डू हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये वाई क्या हो गया, WH, और ये डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर। और ये लाइक क्या हो गया आपका, वर्ब। क्लियर। और ये आपका रेड कलर हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर, ये आपकी पूरी फैमिली सेंटेंस बन गया। क्लियर। ओके, सो व्हाई डू यू लाइक रेड कलर, आपको लाल कलर क्यों पसंद है। क्लियर। व्हाई डू यू गो टू टेम्पल, आप मंदिर क्यों जाते हैं। क्लियर हुआ। वाई, अब देखिएगा यहां पर एक डिड यूज किया है मैंने। क्लियर। तो जैसे कि यहां पर हम डू यूज कर रहे थे, मतलब सेंटेंस के लास्ट में ता है आएगा। क्लियर। और अब हमने डिड यूज किया है तो सेंटेंस के लास्ट में या तो आ की मात्रा आएगी, या छोटी की मात्रा आएगी, या बड़ी की मात्रा आएगी, या ए की मात्रा आएगी। क्लियर हुआ, डिड के साथ में। क्लियर हुआ। अब सेंटेंस का अंदाजा लगाइएगा आप, वाई डिड यू हेल्प मी। क्लियर, आपने मेरी मदद क्यों की। क्लियर, आपने मेरी मदद क्यों की। नेक्स्ट जाएंगे वाई, अब देखिएगा यहां पर आपको विल दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ। सॉरी, एक सेंटेंस मिस हो गया है। वाई डिड यू कॉल मी, आपने मुझे कॉल क्यों किया। क्लियर। तो जब भी आपको सेंटेंस के लास्ट में डू दिखाई देगा तो आपको इस्तेमाल करना है ता है, ती है, ते है आएगा उसका मतलब। अगर आपको डिड दिखाई दिया मतलब आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा सेंटेंस के लास्ट में आएगी। अगर आपको विल दिखाई दे रहा है मतलब हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी आएगा। क्लियर हुआ डियर। ओके, सो व्हाई विल यू गो टू आउट ऑफ MP। अब गो मतलब जाना और विल मतलब गा, गे, गी। क्लियर। और व्हाई मतलब क्यों। सो व्हाई विल यू गो टू आउट ऑफ MP, आप MP के बाहर क्यों जाएंगे। क्लियर हुआ डियर। नेक्स्ट, व्हाई विल यू स्टार्ट बिजनेस, आप व्यवसाय शुरू क्यों करेंगे। क्लियर हुआ डियर। सो डू डज दिख रहा है मतलब ता आएगा, डिड दिख रहा है मतलब आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और विल दिख रहा है मतलब गा, गे, गी। नेक्स्ट, व्हाई विल यू अटेंड द PD क्लास, आप PD क्लास अटेंड क्यों करेंगे। व्हाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं।
क्लियर हुआ डियर? सो WH वर्ड फैमिली में सबसे पहले हमने पढ़ा है वाई, और वाई का मतलब होता है क्यों। क्लियर? और हम अभी उस फैमिली को पढ़ रहे हैं जिस फैमिली में सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे रहेगी। क्लियर हुआ दोस्त? तो ये आपका वाई क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। व्हेन, अब व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। और इसका मतलब हम इसको यूज करते हैं टाइम के लिए। किसके लिए? टाइम के लिए। क्लियर? सो व्हेन का मतलब होता है कब। अब इसको हम लोग सबसे पहले इसका नियम लिखते हैं। क्लियर हुआ? सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अभी फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूं, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? तो ये इस नियम पर ये काम करेगी। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, ये चीज मैंने बता दी है डू के बारे में आपको, डिड के बारे में आपको, विल के बारे में आपको, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अगर डू दिख रहा है मतलब हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा। क्लियर? डिड देखा मतलब आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा आएगी। और विल देखा मतलब गा गेगी, वो काम जो काम आप करेंगे। इजएमआर दिख रहा है मतलब है। वॉज वर्ड दिख रहा है मतलब था। हैव हैज दिख रहा है मतलब चुका है। क्लियर हुआ डियर? तो ये कंडीशन हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्लियर डियर? ओके, सो व्हेन मींस कब, डू यू हेल्प मी। क्लियर? आप मेरी मदद कब करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड यू ट्राई। ट्राई मतलब कोशिश करना, और डिड मतलब आ की मात्रा। क्लियर? आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा। क्लियर? सो व्हेन डिड यू ट्राई, आपने कब कोशिश की। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, व्हेन विल यू कम। व्हेन मतलब कब, विल मतलब गागेगी, और कम मतलब आना। सो व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली। क्लियर? अब गोइंग टू दिल्ली। क्लियर? सो व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब एजएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर? सो यू के साथ लगेगा आपका आर। क्लियर हुआ? ओके, सो व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन वर यू रीडिंग। अब देखिएगा यहां पर वर, और इसका मतलब हो जाएगा था। क्लियर? और रीडिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? मतलब आप कब पढ़ रहे थे। आप कब पढ़ रहे थे, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, व्हेन वर यू रीडिंग, आप कब पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल। अब यहां पर देखिएगा फिर से टू देखा मतलब लास्ट में आएगा था। क्लियर? सो व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, व्हेन मतलब कब, और डू यू गो टू मतलब आप जाते हो, और कहां, मंदिर। तो आप कहां, आप कब मंदिर जाते हो। व्हेन विल यू सेंड अ मैसेज। अब विल लगा है मतलब लास्ट में गा गे गी आएगा। क्लियर? सो व्हेन विल यू सेंड अ मैसेज, आप कब मैसेज भेजोगे। नेक्स्ट, व्हेन डू यू प्ले। अब देखो फिर से डू लगा है मतलब क्या आएगा, ता है, ती है, और ते हैं। ठीक है? अब प्ले मतलब खेलना, अंदाजा लगाइएगा, आप कब खेलते हो। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? WH वर्ड फैमिली को समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आएगा WH वर्ड फैमिली, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली, नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाएंगे। हाउ। क्लियर हुआ? हाउ मीन्स होता है कैसे। क्लियर हुआ? इसका इस्तेमाल करते हैं हम मेथड के लिए और हेल्थ वे के लिए। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो हाउ का मतलब होता है कैसे।
अब इसका भी हम यहाँ पे नियम लिख लेते हैं। सबसे पहले रहेगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा लेकिन कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? तो ये नियम यहां पर काम करेगा। ठीक है, अब देखिएगा हाउ। अब कैन मतलब होता है सकता, कैन मतलब होता है सकता। क्लियर? सो हाउ कैन यू से मतलब कहना। क्लियर? सो आप कैसे कह सकते हो। क्लियर हुआ? हाउ कैन यू से मतलब आप कैसे कह सकते हो। नेक्स्ट, हाउ कैन यू गो। अब गो मतलब जाना और कैन मतलब सकता। क्लियर? आप कैसे जा सकते हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट में सेंटेंस हाउ। अब देखिएगा फिर से डू आया, मतलब सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है और ते हैं आएगा। क्लियर डियर? ता है, ती है, ते हैं। क्लियर हुआ? सो हाउ डू यू कुक फूड। अब कुक मतलब होता है पकाना और फूड मतलब खाना। क्लियर? सो आप कैसे खाना पकाते हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन हाउ। अब देखिएगा आपके सामने फिर से डिड दिख रहा है। क्लियर? डिड मतलब सेंटेंस के लास्ट में या तो आ की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी या एक की मात्रा आएगी। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो हाउ डिड यू डू दिस। अब डू मतलब करना, डू मतलब करना। क्लियर? दिस मतलब यह है। क्लियर? और डिड मतलब आ की मात्रा। आपने यह कैसे किया। हाउ डिड यू डू दिस मीन्स आपने यह कैसे किया। हाउ डिड यू ओपन दिस लॉक। ओपन मतलब खोलना और दिस लॉक मतलब इस ताले को। तो आपने इस ताले को कैसे खोला। क्लियर? हाउ डिड यू ओपन दिस लॉक, आपने इस ताले को कैसे खोला। नेक्स्ट वन हाउ डिड यू मेक पेंटिंग। अब मेक मतलब बनाना और पेंटिंग मतलब पेंटिंग। आपने पेंटिंग कैसे बनाई। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट वन हाउ विल यू प्रूव योर सेल्फ। अब बिल मतलब सेंटेंस क्लास में क्या आएगा? गा गे गी। क्लियर? अब प्रूव मतलब होता है साबित करना। तो मेरे दोस्त अंदाजा लगाइएगा कि आप कैसे साबित करोगे। जब आपको यह बोलना है कि आप कैसे साबित करोगे तो आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे? हाउ विल यू प्रूव योरसेल्फ। आप अपने आप को साबित कैसे करोगे। क्लियर हुआ? सो दोस्त WH वर्ड फैमिली को समझना बहुत ही आसान है। क्लियर हुआ? सबसे पहले आएगा WH वर्ड फैमिली, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं डियर। हाउ विल यू रीच देयर ऑन टाइम। अब रीच मतलब पहुंचना और देयर मतलब वहां, ऑन टाइम मतलब समय पर। क्लियर? तो आप वहां समय पर कैसे पहुंचोगे। मान के चलिएगा कि आपकी ट्रेन लेट हो गई है और कहीं पर आपको पहुंचना है एग्जैक्ट टाइम पर। तो सपोज किसी से आप फोन पर बात करेंगे तो वो बंदा आपसे यही बोलेगा भाई आपकी ट्रेन लेट हो गई है और आप समय पर कैसे पहुंचोगे। कैसे पहुंचोगे। अब देखिएगा बात गौर करने वाली बात यह है कि कैसे। अब कैसे मतलब हाउ। पहुंचोगे गागेगी मतलब विल। क्लियर? और आपको बोलूंगा मैं यू, तो क्या बोलूंगा? हाउ विल यू। पहुंचने को रीच देयर, आप वहां कैसे पहुंचोगे समय पर, ऑन टाइम। क्लियर? तो मेरे दोस्त WH वर्ड फैमिली, इवन इंग्लिश, पूरी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा आसान है। ये बात दिमाग में बार बार नोक नोक करते रहना है, बार बार सोचते रहना है कि अंग्रेजी बहुत आसान है। क्लियर हुआ डियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर स्टडिंग whom, मतलब किसका, किसे, जिसे। क्लियर हुआ? whom मतलब किसका, किसे, जिसे, लोगों के बारे में पूछने पर। अब देखिएगा डियर, यहां पर किसका, किसे और जिसे आएगा। क्लियर? लेकिन यहां पर वो किसका जो है ना, किसी इंसान की बात कर रहे हैं आप।
या जिसे बोल रहे हैं ना, जिसे दिया है, तो वो जो जिसे है ना वो कोई इंसान है। क्लियर? सो हुम का मतलब क्या होगा? किसका, किसे और जिसे। ओके दोस्तों, सबसे पहले इसका लिखते हैं हम लोग नियम। तो सबसे पहले आएगा आपका WH वर्ड, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होता है, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना? ओके तो यहां पर हमें क्या है, सबसे पहले आएगा आपका WH वर्ड, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? ओके, होम डिड यू सी। अब डिड मतलब लास्ट में आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो होम डिड यू सी। सी मतलब देखना, आपने किसे देखा, आपने किसे देखा। क्लियर हुआ? होम डू यू वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना, वॉन्ट मतलब चाहना। होम डू यू वॉन्ट टू मीट, मीट मतलब मिलना। क्लियर? ओके, अब डू लगा है मतलब लास्ट में आएगा ता। क्लियर? तो आप किससे मिलना चाहते हो, आप किससे मिलना चाहते हो। whom आर यू टॉकिंग, टॉकिंग मतलब बात करना। क्लियर? अब आर लगा है मतलब क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर डियर? तो आप किससे बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? whom do you know इन यूएसए। अब इन यूएसए मतलब यूएसए में। अब डू यू नो मतलब आप जानते हैं, डू लगा है मतलब थे, तो आप किसे यूएसए में जानते हैं। क्लियर? आप यूएसए में किसे जानते हैं, तो क्या कहलाएगा? whom do you know इन यूएसए। क्लियर हुआ? यूएसए में आप किसे जानते हैं। नेक्स्ट वन, whom should आई मतलब मैं, पे माई फीस। क्लियर? मुझे मेरी फीस किसे पे करना चाहिए। अब यहां पे एक नया वर्ड निकल के आ रहा है शुड, और शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब वो काम, जो काम आपको करना चाहिए या मुझे करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। क्लियर हुआ? तो क्या जाएगा डियर? शुड। whom should I पे माई फीस, मुझे किसे मेरी फीस पे करना चाहिए। नेक्स्ट, whom should we complain। क्लियर? अब कंप्लेन मतलब शिकायत करना, और शुड का मतलब चाहिए। क्लियर? सो हमें किसे कंप्लेन करना चाहिए। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। whom did you गिव मनी। अब डिड मतलब देखो लास्ट में आएगा आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक मात्रा। अब गिव मतलब देना। तो मेरे दोस्त अंदाजा लगाओ, हुम का मतलब किसे और डिड मतलब एक ही मात्रा है ना, गिव मतलब देना। क्लियर? सो हुम डिड यू गिव मनी, अंदाजा लगी, आपने किसे पैसे दिए। क्लियर? आपने किसे पैसे दिए। सो हुम डिड यू गिव मनी, आपने किसे पैसे दिए। नेक्स्ट मैन, whom are you calling। क्लियर? अब देखिएगा आर लगा है मतलब आएगा रहा है। क्लियर? कॉल मतलब कॉल करना, और whom मतलब किसे। तो अंदाजा लगाइएगा आप किसे कॉल कर रहे हैं, आप किसे कॉल कर रहे हैं। वेरी गुड डियर, आगे बढ़ते हैं। whom will you vote। अब वोट मतलब वोट देना। क्लियर? विल मतलब गागेगी, देंगे। क्लियर? और हुम मतलब किसे, तो आप किसे वोट देंगे। क्लियर हुआ? सो एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, यहां पर हुम मतलब होता है किसका, किसे, जिसे, लोगों के बारे में पूछने पर। और इसका जो हेल्प नियम है वो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे डियर हम, और यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं वेयर। वेयर फॉर प्लेस, वेयर का इस्तेमाल करेंगे हम प्लेस के लिए। सो और इसका मतलब होगा कहां। क्लियर हुआ?
सो वेयर फॉर प्लेस, क्लियर, वेयर का यूज करते हैं हम स्थान के लिए, और वेयर का मतलब हिंदी में होता है कहाँ, ठीक है। जब हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं कि भाई कहाँ जॉब करते हो, कहाँ रहते हो, है ना, कहाँ कॉल करते हो, कहाँ मिले उससे आप, क्लियर, कहाँ मिलोगे आप, ठीक है, कहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं सफल होने के लिए, अभी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ मिला था आपको, वो कहाँ मिली थी आपको। तो मेरे दोस्त जब इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे कहाँ, तो वहां पर आप बोलेंगे वेयर। क्या बोलेंगे डियर? वेयर। आप देखिएगा इसका भी हम नियम देख लेते हैं, इसका नियम क्या है और इसका नियम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले वही कंडीशन WH वर्ड, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वर्ब हमेशा चेंज हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, दैट्स फिनिश। क्लियर ना डियर? बहुत आसान है, सोचकर देखना है, बहुत आसान है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होता है। अगर आप सोचेंगे कि ये मुश्किल है तो डेफिनेटली वो चीज मुश्किल है, अगर आप सोचेंगे कि ये आसान है तो निश्चित ही वो चीज आसान है। तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले WH वर्ड, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। वेयर डू, अब डू मतलब दिमाग के अंदर पिक्चर बना लो, ता है, ती है, ते हैं। क्लियर यार? ता है, ती है, ते हैं। ओके, सो वेयर डू यू लिव, लिव मतलब रहना, लिव मतलब रहना, तो अंदाजा लगाइए, वेयर मीन्स कहां, डू यू लिव मतलब रहते हो, आप कहां रहते हो। नेक्स्ट, वेयर डिड, अब देखो फिर से डिड देखा, मतलब आएगा आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा, ठीक है। वेयर डिड यू कॉल, कॉल मतलब कॉल करना, तो हिंदी क्या हो गई मेरे दोस्त इसकी, आपने कहां कॉल किया। क्लियर? आपने कहां कॉल किया। नेक्स्ट, वेयर विल यू मीट, मीट मतलब मिलना, और विल लगा है मतलब क्या होगा, गा, गे, गी। क्लियर? सो वेयर विल यू मीट मी मतलब कहां मिलोगे आप, मुझे कहां मिलोगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, वेयर आर यू डूइंग अ जॉब, अब डूइंग अ जॉब, आर लगा है मतलब क्या आएगा, रहा है, रही है और रहे हैं। क्लियर डियर? सो डूइंग मतलब करना, और जॉब मतलब जॉब, नौकरी, पैसा। क्लियर? तो आप इसका मतलब क्या होगा, आप कहां जॉब कर रहे हैं। क्लियर हुआ डियर? आगे बढ़ेंगे, वेयर आर यू गोइंग। क्लियर? अब गोइंग मतलब आर लगा है मतलब रहा है निकलेगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। वेयर विल ही बी वेटिंग, अब देखिएगा विल ही बी वेटिंग मतलब एक और चीज हो गई वी, मतलब अब इसका विल बी का मतलब होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर हुआ? सो वेयर विल ही बी वेटिंग, वह कहां इंतजार कर रहा होगा। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट, वेयर इज, इसका मतलब होता है क्लियर, वेयर इज माई पेन, माई पेन मतलब मेरा पेन, मेरा पेन कहां है। नेक्स्ट, वेयर इज रेड वन कार, रेड वन कार मतलब लाल वाली कार, और इज मतलब है, और वेयर मीन्स कहां, तो लाल वाली कार कहां है। दोस्तों एक बार डिस्कस करके देखिएगा, एक बार सोच कर देखिएगा कि कितना आसान है WH वर्ड फैमिली को इस्तेमाल करना। सीधा सीधा सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, जो सेंटेंस बना रहे हैं वो, और लास्ट में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, दैट्स फिनिश। WH वर्ड फैमिली खत्म। नहीं अभी बाकी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट फॉर थिंग्स, और मतलब होता है क्या, व्हाट फॉर थिंग्स,
और इसका मतलब होता है क्या। ठीक है डियर, सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले नियम, और नियम क्या है, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बट कंडीशन के हिसाब से ये चेंज हो जाता है, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर। अब देखिएगा सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट इज दिस। अब व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, और दिस मीन्स यह है, तो पूरा क्या हो गया, यह क्या है, यह क्या है। क्लियर, ओके। कभी कभी हम बोलते व्हाट इज दिस, यह क्या है। क्लियर हुआ डियर। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्स है, और योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर एम, एम मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट। हर बंदा इसी के पीछे भाग रहा है। मेरा टारगेट है कि इन 30 वीडियो में मुझे आपको सारे के सारे नियम दे देना है, और आपका टारगेट होना चाहिए कि इन 30 वीडियो के माध्यम से सारे के सारे नियम आपके दिल और दिमाग में होने चाहिए। जब मटेरियल आपका दिल और दिमाग में होगा, आई एम श्योर दैट कि आप अंग्रेजी में बात करेंगे। क्लियर, ओके। सो एम मतलब हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य। क्लियर। सो व्हाट इज योर एम, आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है। व्हाट डू यू डू, अब देखिएगा डू मतलब ता है, और ये डू मतलब होता है करना। क्लियर, यहां पर हम ये वाला डू ले रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला डू ले रहे हैं एज अ वर्ब। क्लियर हुआ। सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। व्हाट, देखो फिर से डेट देखा आपके सामने। क्लियर, डेट मतलब आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। क्लियर डियर, ओके। सो व्हाट डिड यू ईट, ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना। ओके, सो व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, लास्ट मतलब कल रात, कल रात आपने क्या खाया। क्लियर हुआ। सो व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, कल रात आपने क्या खाया। नेक्स्ट वन, व्हाट विल मीन्स गा गे गी, सेंटेंस के लास्ट में क्या आने वाला है, गा गे गी। क्लियर, ओके। सो व्हाट विल यू डू, डू मतलब करना, अभी बताए थे मैंने आपसे, डू मतलब करना। सो व्हाट विल यू डू टुमारो, टुमारो मीन्स कल, कल आप क्या करोगे। क्लियर, सो कल आप क्या करोगे, तो क्या बोलेंगे हम, व्हाट विल यू डू टुमारो। नेक्स्ट वन, व्हाट हैव यू डन, देखिएगा एक नई चीज आ गई निकल के आपके सामने। ठीक है, हैव, और डियर हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कर लिया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कर लिया है। क्लियर, तो देखिएगा यहां पर आ गया है, और हैव के साथ हमेशा वर्ब का आएगा थर्ड फॉर्म। क्लियर, सो व्हाट हैव यू डन, है ना, तो डन मतलब डू का थर्ड फॉर्म डन। सो व्हाट हैव यू डन, आप क्या कर चुके हैं, या फिर आपने क्या कर लिया है। क्लियर हुआ, ओके। सो दोस्तों एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो हु फॉर रीजन, और इसका हिंदी मीनिंग कौन, हु फॉर रीजन, एंड द हिंदी मीनिंग इज दैट कौन। क्लियर, हम ना बोलते ना, जैसे हमारे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो बोलते कौन खटखटा रहा है। क्लियर, बाहर से कोई आवाज लगा रहा है तो कौन बाहर से आवाज लगा रहा है। ठीक है ना, ओके। कोई बार बार आपको मिस कॉल दे रहा है, बोलते यार ये कौन है जो हमें बार बार मिस कॉल दे रहा है। क्लियर, अननोन नंबर से बार बार मैसेजेस आते हैं तो यार भाई कौन है। क्लियर, जब हम उन्हें फोन करते हैं वो बात नहीं करते हैं, बोलते हैं भाई कौन हो आप, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको बात तो करना चाहिए, तो वो कौन है। ठीक है, कौन है। जैसे कोई फिल्म आती है तो बोलते हैं यार उसका एक्टर कौन है, उसकी एक्ट्रेस कौन है। ठीक है, सपोज आप इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है, MP के CM कौन है। क्लियर ना डियर, जबलपुर के महापौर जी कौन है ना डियर। तो जब हम किसी से भी बोलते हैं कि कौन है, आपके पापा जी कौन है,
आपके भाई साहब कौन है, आपकी सिस्टर कौन है। तो जो कौन है वहां पर हम बोलेंगे हु। अब देखिएगा इसका भी हम सबसे पहले नियम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंडीशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। दैट्स फिनिश। क्लियर। हु मतलब कौन, इज मतलब है, और सचिन मतलब सचिन। सचिन कौन है, क्लियर ना, सचिन कौन है। ठीक है, तो सचिन क्रिकेट के भगवान हैं। आंसर दे सकते हैं आप, सचिन, सचिन इज गॉड ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट, हु मतलब कौन, इज मतलब है, और योर मतलब आपका। हु इज योर ब्रदर, आपके भाई साहब कौन है। हु मतलब कौन, इज मतलब है, राइटर मीन्स लेखक, ऑफ पीके मूवी, पीके मूवी के राइटर कौन है। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, द पीएम ऑफ इंडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन है। सो हु मीन्स कौन। नेक्स्ट, हु इज दैट बॉय, क्लियर, हु इज दैट बॉय। क्लियर। इस तरह से दूरी पर कोई लड़का खड़ा होता है, अगर वो कुछ इशारे करता है या बार बार हमारी तरफ देखता है या देखकर हमें स्माइल करने लगता है ना डियर, तो हम बोलते हैं हु इज दैट बॉय। क्लियर। तो वो लड़का कौन है। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, और योर मीन्स आइडियल, आपके आदर्श कौन हैं। क्लियर हुआ, आपके जो आदर्श हैं वो कौन हैं। क्लियर हुआ डियर। ओके, सो हु का मतलब होता है कौन। क्लियर हुआ। जब भी आपको किसी भी बंदे से इस तरह की बात करना है या इस तरह का कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें कौन का जिक्र हो रहा है, तो वहां पर आएगा आपका हु। क्लियर हुआ डियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा डियर, यहां पर स्टार्ट होती है दूसरी वाली फैमिली। क्लियर। इस फैमिली में हमें कुछ नहीं करना है, वो जो नियम वहां से हमारे चले आ रहे हैं बस उन्हीं नियमों का इस्तेमाल हमें यहां पर करना है। क्लियर हुआ। अब देखिएगा वो सारे के सारे नियम आपको यहां पर इस्तेमाल करना है जो अभी मैंने बताए हैं। क्लियर। अब उसमें लिखो, यहां पे कट होगा WH वर्ड को। ओके दोस्तों, सो अब हम पढ़ते हैं यहां पर विच। क्लियर हुआ। फॉर थिंग, इसका हिंदी मीनिंग होगा कौन सा, कौन सी, और जो। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, कौन सा बैग। क्लियर। कौन सी बुक, जो बैग आपके पास है। क्लियर। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं, कौन सा, कौन सी, और जो, तो वहां पर हमें यूज करना है विच का। क्लियर हुआ। अब इसका नियम थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो ये है कि जो WH वर्ड है उसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, उसके बाद आएगा आपका थिंग, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। मैं लिखता हूं नियम। तो सबसे पहले आपका आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा थिंग्स, कोई भी जो वस्तु है या जो भी वस्तुएं हैं वो आ जाएंगी, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर। आगे बढ़ते हैं। विच, आप देखिएगा सॉन्ग, ये हो गया आपका थिंग। विच सॉन्ग डू यू लाइक, आपको कौन सा गाना पसंद है। क्लियर। विच कलर, ये देखिएगा थिंग आ गया। विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है। विच मूवी डू यू लाइक, आपको कौन सी फिल्म पसंद है या फिल्म पसंद करते हैं, दोनों एक ही बात है। विच कार, देखिएगा फिर से विच के बाद क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, कार आ गया, थिंग आ गया। विच कार डिड यू बाय, आपने कौन सी कार खरीदी। क्लियर हुआ। विच बुक डिड यू रीड, आपने कौन सी बुक पढ़ी। विच शर्ट
विल यू बाय, आप कौन सी शर्ट खरीदेंगे, विल लगा है मतलब गागेगे। विच सॉन्ग विल यू सिंग, आप कौन सा गाना गाएंगे। विच बाइक डू यू लाइक, क्लियर। सो आप कौन सी बाइक चलाते हैं, क्लियर। तो यहां पर हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है, सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड के बाद थिंग, थिंग के बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि फिर से आए, क्लियर हुआ। सो यहाँ पे आप बस इस चीज को मेजर कीजिएगा, ठीक है। तो WH वर्ड दो प्रकार की फैमिली होती है, पहले मैंने बताया है वो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब मैं बता रहा हूं WH वर्ड के बाद में थिंग वाली फैमिली, और इसमें सिर्फ 4 चीजें आएंगी जिनमें से एक मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, सो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं हुज, मतलब किसका, किसकी, किसका, किसकी और किसके आएगा, क्लियर डियर। मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए, ठीक है, कोई चीज रहेगी, कोई थिंग रहेगी, हमें उसमें मालिकाना हक पूछना है, तो वहां पर हम बोलेंगे हुज, क्लियर हुआ डियर। ओके, अब इसका नियम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका WH वर्ड, फिर आ जाएगा आपका थिंग्स, कोई भी वस्तु या वस्तुएं आ जाएंगी, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लियर हुआ है। वर्ब का जो फॉर्म है अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि आए और जरूरी नहीं कि ना आए, क्लियर दिया। ओके, सो देखिएगा नेक्स्ट, हुज पेन, अब देखिएगा हुज के बाद क्या गया, पेन, पेन मतलब कोई थिंग। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। हुज कार इज दैट, वो कार किसकी है, दूरी पर कोई कार रखी हुई है, कोई कार खड़ी हुई है, तो आप बोलेंगे हुज कार इज दैट, वो कार किसकी है। तो उस कार के मतलब उस कार का मालिकाना हक आप पूछ रहे हैं। हुज शर्ट इज दिस, यह किसकी शर्ट है। सपोज आपने कोई शर्ट उठाए हाथ में और बोला ये किसकी शर्ट है, तो आप क्या बोलोगे, हुज शर्ट इज दिस, यह किसकी शर्ट है। हुज पेंसिल इज दिस, ये किसकी पेंसिल है। टीचर्स अक्सर आते हैं क्लास में, आने के बाद उनकी चेयर के आजू बाजू उन्हें किसी की पेंसिल दिखाई देती है, वो झुकते हैं, पेंसिल को उठाते हैं, इस तरह से हवा में उसको लहराते हैं और बोलते हैं ये पेंसिल किसकी है। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हुज पेंसिल इज दिस, यह पेंसिल किसकी है। हुज बर्थडे इज इट टुडे, अब टीचर को मान के चलिएगा कि क्लास के अंदर डेकोरेशन मिला, क्लियर ना। अब डेकोरेशन मिला और लिखा होता हैप्पी बर्थडे ऑन द बोर्ड, क्लियर, तो वो बोलेंगे ना कि आज किसका बर्थडे है। हुज बर्थडे इज इट टुडे, आज किसका बर्थडे है। नेक्स्ट, हुज अम्ब्रेला डू यू टेक, अब अम्ब्रेला मीन्स छाता और डू यू टेक मतलब आप लेते हो, आप किसका छाता लेते हो। हुज लेटर डिड यू टाइप, डिड मतलब पास्ट में चला जाएगा, आपने किसका पत्र लिखा। हुज चेयर डू वी गेट, हमें किसकी कुर्सी मिलती है, क्लियर हुआ डियर। सो यहां पर हुज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएंगे थिंग्स, अब थिंग एक भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, क्लियर हुआ। फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लियर हुआ डियर। सो ये आपका हुज का यूज हुआ। नेक्स्ट वन हम आगे जाएंगे, हाउ मच मतलब होता है कितना, क्लियर हुआ। हाउ मच मीन्स कितना। अब इसका भी सबसे पहले आप नियम देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम नियम को देख लेते हैं तो उस चीज को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि काम कीजिएगा कि मैं यहाँ पे नियम लिखने जा रहा हूँ, उससे पहले आप आपके दिमाग में सोच लीजिएगा कि इसका नियम क्या है। अगर जो नियम आपने सोचा है वही मैंने लिखा है, आई एम श्योर दैट पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं डियर। तो सबसे पहले आएगा आपका WH वर्ड, फिर आ जाएगा आपका थिंग्स, क्लियर, फिर आ जाएगा आपका क्या आएगा,
हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ डियर? ये आपका नियम। अब हम यहां पर कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। हाउ मच, अब देखिएगा डियर, हाउ मच और हाउ मैनी दोनों में अंतर बस इतना है। हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं हम काउंटेबल के लिए और हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं हम अनकाउंटेबल के लिए। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हाउ मच, और इसमें सिर्फ वही सेंटेंसेस बनेंगे जो अनकाउंटेबल होते हैं। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, अब वाटर अनकाउंटेबल है और डू यू ड्रिंक आप पीते हैं। सो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच मिल्क डू यू बाय। क्लियर? अब मिल्क मतलब दूध और बाय मतलब आप खरीदते हैं, तो आप कितना मिल्क खरीदते हैं। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, अब डू यू हैव मतलब आपके पास है और नॉलेज मतलब ज्ञान, आपके पास कितना ज्ञान है। हाउ मच डज इट कॉस्ट। क्लियर? डज इट कॉस्ट मतलब इसका कितना कीमत है, इसकी कॉस्ट कितनी है। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट अ कार, अब रेंट अ कार मतलब कार को किराए पर लेने में। हाउ मच डज इट कॉस्ट मतलब कितना खर्च आता है, या एक कार को किराए पर लेने में कितनी कीमत आती है। तो कितना खर्च आता है या कितनी कीमत आती है, तो क्या बोलोगे आप? हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट अ कार, एक कार को किराए पर लेने में कितना खर्च आता है। हाउ मच डू वी हैव टू फिनिश दिस वर्क। क्लियर? इस काम को पूरा करने में हमें कितना समय लगता है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। क्लियर हुआ? आपने कितने पैसे खर्च किए। क्लियर? सो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितने पैसे खर्च किए। नेक्स्ट, सो हाउ मच वर्क हैड यू टू डू, आपको कितना काम करना पड़ा। क्लियर? यहां पर एक नई चीज दिख रही होगी आपको, हैड। क्लियर? मतलब कोई भी काम करना पड़ा। हैड टू का मतलब क्या है? हैड टू का मतलब है कोई भी काम करना पड़ा। ठीक है? ओके, सो हाउ मच वर्क हैड यू टू डू, आपको कितना काम करना पड़ा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हाउ मैनी मीन्स कितना, कितनी, कितने। क्लियर? अब यहां पर हम सिर्फ वही सेंटेंसेस बनाएंगे जिन सेंटेंसेस में हम जो चीज का बात कर रहे हैं उस चीज को हम गिन सकें, जो काउंटेबल होगा बस उन चीजों के सेंटेंसेस यहां पे बनेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा थिंग्स या कोई भी एक वस्तु आ जाएगी, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या कंडीशन के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो देखिएगा, हाउ मैनी शर्ट्स मतलब आपके पास शर्ट्स है ना। हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव, डू यू हैव मतलब आपके पास हैं, आपके पास कितनी शर्ट्स हैं। हाउ मैनी मतलब कितनी। नेक्स्ट, हाउ मैनी कार डू यू हैव, आपके पास कितनी कार हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन जर्नी, जो यात्रा है वो कितने दिन की है। हाउ मैनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। हाउ मैनी कजिन्स डू यू हैव। क्लियर? अब कजिन्स मीन्स आपके भाई बहन। क्लियर? सो हाउ मैनी कजिन्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं। हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय। क्लियर?
आपने कितनी पुस्तकें खरीदी, अब डिड लगा मतलब पास्ट में चला गया, तो आपने कितनी पुस्तकें खरीदी। सो हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, आपने कितनी पुस्तकें खरीदी। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने देश हैं। क्लियर। सो हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने देश हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास राइट नाउ, अभी कितने विद्यार्थी क्लास में हैं। क्लियर। सो हाउ मैनी मीन्स कितने, काउंटेबल कंडीशन में। हाउ मैनी गेम्स डू यू लाइक, आपको कितने गेम पसंद हैं। कुछ लोगों को क्रिकेट भी पसंद होता है, हॉकी भी पसंद होता है, फुटबॉल भी पसंद होता है, बैडमिंटन भी पसंद होता है, रेसलिंग भी पसंद होता है, और मोबाइल गेम तो और ज्यादा पसंद होता है। क्लियर। सो आपको कितने गेम पसंद हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे हम, हाउ मेनी गेम्स डू यू लाइक, आपको कितने गेम पसंद है। क्लियर हुआ डियर। सो मेरे दोस्त, यहां पर आपकी WH वर्ड की फैमिली बहुत पूरी की पूरी होती है खत्म। क्लियर। और आपको WH वर्ड फैमिली को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दूंगा कि पहले हमने जो सेंटेंसेस बनाए हैं उनका नियम, और जो बाद में 4 हमने बनाए हैं, क्लियर, उनका नियम। क्लियर। दोनों नियम बिल्कुल एक हैं, कोई अंतर नहीं है, बस इतना ध्यान देना है। सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, हमें जो लास्ट के 4 हैं उनका नियम, कुछ नहीं करना। तो जो पहला नियम है ना, उसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले थिंग लगा देना है, कोई भी वस्तु ले आना, बस दैट्स फिनिश। बहुत आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे को कमेंट्स से जरूर कमेंट्स कीजिएगा, जिससे कि मैं उस चीज को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकूं। ओके दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।